एक बहुत इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का ग्रुप एक्टिव हो गया। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हिंदी में क्या बोलेंगे शुक्ला जी? बौद्धिक आतंकवादी। बौद्धिक आतंकवादियों का ग्रुप एकदम एक्टिव हो गया है और वो कभी सेना के ऊपर हमला करते हैं, सेना की क्रेडिबिलिटी डाउन करने की कोशिश करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हैं, और आजकल बौद्धिक आतंकवादियों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब के ऊपर हमला शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है सीजेआई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने तो आएंगे नहीं, कुछ भी कह दो वो बेचारे सुनते रहेंगे। और ये बौद्धिक आतंकवादी कौन है? ये बीजेपी से लड़ते लड़ते हार गए, बीजेपी से नहीं जीत पाए, तो आजकल इन्होंने चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सेना के ऊपर हमला शुरू कर दिया। ये बौद्धिक आतंकवादी कौन है? मोदी जी से नहीं लड़ पाए इसलिए सीजेआई से लड़ना शुरू हो गए। बात का बतंगड़ बना रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं ये आपको जानना जरूरी है और देश को जानना जरूरी है। जो पीआईएल होती है ये हमेशा चीफ जस्टिस सुनते हैं, हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस सुनते हैं। मैंने पीआईएल फाइल किया, एसआईआर होनी चाहिए, 20 और पीआईएल आई, एसआईआर नहीं होना चाहिए। सीजेआई साहब की बेंच ने मैटर को सुना, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने, उन्होंने एसआईआर पे स्टे नहीं दिया और एसआईआर हो गया। एसआईआर होने का नतीजा ये हुआ 12 राज्यों में एसआईआर हुआ और 13 करोड़ वोट कट गए। एसआईआर होने का नतीजा ये हुआ बिहार में 65 लाख वोट कट गए, कलकत्ता में बंगाल में 92 लाख वोट कट गए। अब बिहार में क्या हुआ? एनडीए और यूपीए के टोटल वोट में डिफरेंस 35 लाख वोट का है और वोट कितना कटा? 65 लाख। अब यूपीए वाले कह रहे हैं कि अगर हमारा फर्जी वोट नहीं कटता 65 लाख तो हम जीत जाते। ये बौद्धिक आतंकवादी किससे परेशान है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के वोट में 30 लाख का डिफरेंस है, और ये 30 लाख का डिफरेंस तब आया जब 92 लाख वोट कट गया। अगर ये 92 लाख फर्जी वोट रहा होता तो बंगाल का चुनाव परिणाम कुछ अलग होता। अगर बिहार के में 65 लाख फर्जी वोट रहा होता तो बिहार का चुनाव परिणाम कुछ अलग होता। तो ये जितने बौखलाए लोग हैं, पहले ईवीएम पे हमला कर रहे थे, फिर एसआईआर पे हमला शुरू किया, दोनों पे करते करते थक गए, उनको लगा जनता यार मान ही नहीं रही है, कोई तीसरा व्यक्ति पकड़ो। तो तीसरा व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जो पब्लिक में आ नहीं सकता, जवाब दे नहीं सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकता, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसका एक और भी बड़ा कारण है, अभी सबरीमाला मैटर चल रहा है, वो 9 जजों की बेंच सुन रही है, वो भी जस्टिस सूर्यकांत साहब भी उसको हेड कर रहे हैं, उसका भी फैसला आएगा। इसके अलावा घुसपैठ का मुद्दा भी जस्टिस सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं, सीजेआई साहब सुन रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा भी सीजेआई सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। 4 शादी हलाला का मुद्दा भी सीजेआई सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया को चैलेंज किया हुआ है, वो भी सीजेआई सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। हलाला मुता मिस्यार तहर्रुस को चैलेंज किया हुआ है, वो भी सीजेआई सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। फर्जी वोट वाला मामला सीजेआई सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। फर्जी केस वाला मामला सीजेआई सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। ड्रग कारोबार 1 लाख करोड़ का चल रहा है, वो मामला भी सीजेआई सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। वक्फ बोर्ड को हमने चैलेंज किया हुआ है कि 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा है, ये जमीन छोड़नी चाहिए, वो मामला भी सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। हमने कहा था पीआईएल की भारत में सीए होना चाहिए, उसके बाद कानून आ गया है, लेकिन नए कानून को भी चैलेंज कर दिया गया, वो मैटर भी सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। हमने कहा मठ मंदिर को फ्री करो, वो मैटर भी सूर्यकांत साहब सुन रहे हैं। वो इसलिए सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा सारे मैटर वही क्यों सुन रहे हैं? अरे सारे मैटर इसलिए सुन रहे हैं कि पीआईएल सीजेआई ही सुनते हैं, वो हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस। अब ये जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, ये हमला करके सीजेआई को ये चाहते हैं कि वो अपने केस से हट जाए। याद होगा कुछ दिन पहले केजरीवाल ने यही काम किया था हाई कोर्ट में, अगर जो लोग मीडिया में होंगे उनको पता होगा, जो थोड़ा कनेक्टेड होंगे। केजरीवाल ने हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट की जज है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उनके ऊपर हमला शुरू किया। आप यहां गई थी, उनके कार्यक्रम में गई थी, उनके कार्यक्रम में गई थी, और कैसे करके दुनिया भर का नौटंकी करके अंत में वो परेशान होकर स्वर्णकांता शर्मा जी ने वो केस छोड़ दिया, बोले हम नहीं सुनेंगे। अब वो मोटिवेट हो गए, उनको लग रहा अगर केजरीवाल नौटंकी करके हाई कोर्ट में जज बदलवा सकते हैं तो हम ऐसे ही नौटंकी करके हम सुप्रीम कोर्ट में भी जज बदलवा सकते हैं, हम बेंच चेंज करवा लें। ये पूरा ड्रामा चल रहा है, इसका हम सब लोगों को विरोध करना चाहिए। मुझे पता है आज मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हूं, मुझे पता मैं बुंदेलखंड में हूं,
लेकिन मुझे यह भी पता है ये हमारी बात कम से कम 10 करोड़ लोगों तक अगले 1 हफ्ते में पहुंचेगी। दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक, लद्दाख से लक्षद्वीप तक पहुंचेगी। और ये सबको आवाज उठाना चाहिए। नहीं तो ये बौद्धिक आतंकवादियों का अगर एक बार उत्साह बढ़ गया, एक बार ये सफल हो गए, तो आने वाले टाइम में ये कोई केस डिसाइड ही नहीं होने देंगे। जहां इनको लगेगा इनके पक्ष में फैसला नहीं आने वाला है, ये जज को बदनाम करना शुरू कर देंगे।